हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो इस चीज को लेकर के है कि जब एसएससी को सेक्शन 148A क्लॉज बी का नोटिस इशू किया जाता है और ये नोटिस टोटली इनकरेक्ट फैक्ट्स के बेसिस पर होता है और एसएससी के प्रॉपर रिप्लाई देने के बाद भी यदि असेसिंग ऑफिसर एसएससी को सेक्शन 148 का नोटिस इशू कर देता है तो क्या ऐसी परिस्थिति के अंदर एसएससी के पास यह अधिकार है कि एसएससी रिट कोर्ट में जाकर के अपने नोटिस को क्वैश करा पाए। दूसरा, जो प्रेजेंट केस के अंदर जो इशू कोर्ट के सामने था उस इशू से यह चीज बिल्कुल साबित हो जाती है कि जिस पर्पज से सेक्शन 148A एक्ट के अंदर लाया गया था, सेक्शन 148A को लाने का जो मेन मकसद था वो ये था कि जो सुप्रीम कोर्ट का एक सेलिब्रेटेड जजमेंट है जेके एंड ड्राइव शाफ्ट, उसके प्रिंसिपल्स को सेक्शन 148A के अंदर इनकॉर्पोरेट किया गया था, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो कराने के लिए। लेकिन जो पूरा आधार है सेक्शन 148A का आज की डेट में वो पूरी तरीके से डिफीट हो चुका है, क्योंकि ऐसा देखने को मिलता है कि जितने सेक्शन 148A क्लॉज बी के शोकोज नोटिस इशू किए जाते हैं वो सारे के सारे 148 में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसका मतलब यह है कि जो रेवेन्यू है वो किसी भी केस में ऐसा नहीं पाता कि जो एसएससी ने सबमिशंस दिए हैं वो गलत हैं और जो रेवेन्यू की इंफॉर्मेशन है वो पूरी तरीके से ठीक है। प्रेजेंट केस में भी कुछ ऐसा ही सिनेरियो था। केस दिल्ली हाईकोर्ट ने एक केस कृष्णा डायग्नोस्टिक प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर के केस में रिट पिटीशन में डिसाइड की और ये मैटर 468 ITR पेज नंबर 283 पर रिपोर्ट हुआ। केस का जजमेंट 25 मई 2023 को आया। प्रेजेंट केस के अंदर ईयर 2021 में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पहले ही एसएससी से सेक्शन 133 सबसेक्शन 6 का नोटिस भेज करके ये इंक्वायरी कर चुका था कि एसएससी ने जो प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शंस की हैं उनका नेचर क्या है, और एसएससी ने उस सेक्शन 133 सबसेक्शन 6 के नोटिस के अवज में भी ये बताया था कि मैंने कोई प्रॉपर्टी सेल नहीं की है, मैंने अपनी प्रॉपर्टी परचेज की है और उसके सारे दस्तावेज डिपार्टमेंट को दिए थे जिसके अंदर बैंक स्टेटमेंट्स थी और बैंक से जो लोन एसएससी ने अवेल किया था वो भी सबमिट किया था। लेकिन उसके बाद एसएससी को असेसमेंट ईयर 17-18 के लिए 2022 में एक सेक्शन 148A क्लॉज बी का शोकोज नोटिस आया कि एसएससी ने कोई प्रॉपर्टी सेल की है और जिस पर एसएससी ने अपना कैपिटल गेन नहीं दिखाया है। एसएससी ने इस नोटिस की अवज में फिर दोबारा ये बात लिखी कि मैंने कोई प्रॉपर्टी सेल नहीं की है, मैंने प्रॉपर्टी परचेज की है। एसएससी ने अपनी बैंक स्टेटमेंट सबमिट की, एसएससी ने जो लोन लिया था उसके दस्तावेज दिए। लेकिन असेसिंग ऑफिसर ने यह बात मानते हुए कि जो एलिगेशन एसएससी के अगेंस्ट लगाई गई है वो एक सही एलिगेशन नहीं है, वो गलत एलिगेशन है, उसके बावजूद भी एसएससी को सेक्शन 148 का नोटिस इशू किया। जब एसएससी ने इस 148 के नोटिस के अगेंस्ट रिट पिटीशन लगाई ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट के सामने, तो कोर्ट का यह कहना था कि प्रेजेंट केस के अंदर जो सेक्शन 148A क्लॉज बी का नोटिस इशू किया गया है और जो सेक्शन 148A क्लॉज डी का ऑर्डर पास किया गया है वो आपस में अलाइन नहीं करते और प्रेजेंट केस के अंदर जो असेसिंग ऑफिसर है उसने पूरी तरीके से जो मेन क्रूशियल पार्ट है उसको मिस किया है कि एसएससी ने कोई भी प्रॉपर्टी सेल नहीं की है, एसएससी ने प्रॉपर्टी को परचेज किया है। कोर्ट का यह भी कहना था कि जो एसएससी ने प्रेजेंट केस में जो ये एलिगेशन लगाया है कि असेसिंग ऑफिसर ने कोई भी एप्लीकेशन ऑफ माइंड नहीं किया और उसके सबमिशंस को कंसीडर नहीं किया गया, वो बिल्कुल ठीक है। और ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने जो एसएससी को सेक्शन 148 का नोटिस इनकरेक्ट फैक्ट्स के बेसिस पर इशू किया था उसको क्वैश किया। फ्रेंड्स, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यदि ऐसे केस के अंदर एसएससी अपनी असेसमेंट के अंदर जाता भी तो एसएससी से परचेज के दस्तावेज पूछे जाते, उसका एडिशन किया जाता जो कि उसके नोटिस के मुताबिक नहीं है और कोर्ट ने इसीलिए इस नोटिस को क्वैश किया। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं
केस का नाम रिपीट कर रहा हूं, केस का नाम है कृष्णा डायग्नोस्टिक प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर। और ये केस 468 ITR पेज नंबर 283 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने ग्रेट पिटीशन के फैसले में 25 मई 2023 को दिया। थैंक यू फ्रेंड्स।